जाहिल का माना है जो नावाकिफ हो, जो जानता ना हो कि ये कौन है। जो नस्ब तो जानता हो, कबीला तो जानता हो, इलाका तो जानता हो, रिश्ता तो जानता हो, जबान तो जानता हो, नस्ल तो जानता हो, असल तो जानता हो, लेकिन ये ना जानता हो कि इस पैकर में अल्लाह ने क्या देकर भेजा है इस पैकर को, ये उसे इरफान हासिल ना हो, वो जाहिल होता है। क्या तारीफ की हुजूर, क्या तारीफ की, जवाब नहीं। मैंने जो तारीफ की है उसको आप थोड़ी देर के लिए मक्के की तरफ चलें, हुजूर के दौरे अक़दस में जाएं और देखें कि अबू लहब भी है, अबू जहल भी है, अतबा और तैबा भी है, ये सारे आपके कजन भी हैं, आपके चचा भी हैं और बिरादरी के लोग भी हैं, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि ये अब्दुल्ला का बेटा है। माँ का नाम सैयदा आमना है, दादा अब्दुल मुत्तलिब है, कुरैशी है, हाशमी है, और किस मोहल्ले में रहता है, इसके कौन कौन रिश्तेदार हैं, चाचा कितने हैं और रिश्तेदारियां कितनी हैं, ये सब जानते थे। लेकिन जाहिल क्यों थे? सवाल पैदा होता है फिर जाहिल क्यों थे? जाहिल इसलिए थे कि मकामे मोहम्मद को नहीं जानते थे। नसब को तो जानते थे, रिश्तों को तो जानते थे, लेकिन अल्लाह ने मोहम्मद के पैकर में क्या नूर उतारा इसको नहीं जानते जी। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूटे हाथ अबू लहब के और टूट गए। क्यों? जब हुजूर ने बुलाया अपने रिश्तेदारों को, चचाओं को और अपने रिश्तेदारों को जब बुलाया तो दावत दी। पहाड़ पर आपने जब उनको कहा बुला करके मैं अल्लाह का नबी हूं, ये तुम जिसकी परस्तश कर रहे हो जिन भूतों की, ये तुम्हारे लिए क़यामत के दिन बायसे अज़ाब बनेंगे, इनको छोड़ो, वहदहू ला शरीक की इबादत करो, वही मुस्तहिक़ इबादत है। तो और लोग तो कुछ झिझक गए, कुछ ख्याल किया, तो इसने उठकर कहा माअज़ल्लाह के ए मोहम्मद तेरे हाथ टूटे, क्या तुमने हमें इसलिए बुलाया था? चाचा था हुजूर खामोश हो गए कि मैं इसको क्या जवाब दूं, बड़ा है। हुजूर खामोश हो गए। अल्लाह ने फरमाया कि जवाब मैं दूंगा। अबू लहब तूने कहा कि तेरे भतीजे मोहम्मद के हाथ टूटे, नहीं, तब्बत यदा अबी लहब व तब, हाथ टूटे तेरे और टूट गए। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, जो कुछ तुमने कमाया, जो माल तुम्हारे पास है, ये तुम्हें बेनियाज नहीं कर सकता, इसका कोई फायदा नहीं। तो क्या हुआ? इरफान मोहम्मद नहीं था, ये जहालत है। उसका लक़ब था अबू जहल का अबुल हिकम, हिकमतों का बाप, दानाइयों का बाप। इतना समझदार और दाना आदमी था कि इलाके के सारे फैसले तकरीबन यही करता था अबू जहल, जिसको बाद में कहा गया। तो किसी ने हुजूर से अर्ज की कि अबुल हिकम की बात की है, तो हुजूर ने फरमाया वो अबुल हिकम है या अबू जहल है? जहालत का बाप है, तुम दानाई के बाप कह रहे हो। अगर उसमें दानाई होती तो मुझे ना पहचानता मैं कौन हूँ। सुभान अल्लाह जी। जो मुझ पर कुरान उतरा वो कोई मजाक की बात है? हाँ, अगर दावा है इल्म का तो आओ कुरैश, एक सूरत बना कर लाओ, फातू बिसूरत में मिसले। मैंने जो कलाम भेजा है इसके एक सूरत लाओ। देखिए कुरान मजीद, अंगुश बदन ना कर दिया,
ये उसलूब देखिए, ये उसलूब तुम ला सकते हो? कोई बयान कर सकता है? हल अता का हदीसुल गाशिया वजूह यौमइज़िन खाशिया। क्या छाने वाली उस चीज की तुम्हें इत्तला मिली, यानी कयामत। देखो क्या उसलूब है कुरान का, छा जाने वाली, पूरी इंसानियत पर छा जाएगी, उसका गलबा होगा। हल अदा का हदीसुल गाशिया वजूह यौमइज़िन खाशिया। ये वो दिन होगा कयामत का कि तमाम चेहरे डरे हुए होंगे। वजूह यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा, थके हारे। और जिस तरह सफर की सोबतें झेल कर इंसान और या दिन को काम करता है तो उसके जिस्म पर, आदा पर, चेहरे पर थकन के आसार होते हैं, उस दिन लोग मखलूक थकी हुई, टूटी पड़ी हुई महसूस होगी, थका हुआ इंसान होगा। कुरान पढ़ें, कुरान की शान को देखें।